सुप्रीम कोर्ट से डबल झटका लगने के बाद लोकसभा से रिश्वत लेने के मामले में निष्कासित की गई महुआ मोइत्रा को अब दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका दे दिया। संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद महुआ मोइत्रा सरकारी बंगला खाली करने को तैयार नहीं थीं। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने महुआ की याचिका को रद्द कर दिया और कहा कि वो जाकर संपदा विभाग के डायरेक्टर से आग्रह करें, वही सारा फैसला करेंगे। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद महुआ मोइत्रा ने अपनी याचिका वापस ले ली। ये वही बंगला है जिसके रेनोवेशन में दर्शन हीरानंदानी के आर्किटेक्ट ने काम किया था और आरोप ये लग रहे थे कि बंगले के रेनोवेशन का खर्च भी दर्शन हीरानंदानी से महुआ मोइत्रा ने वसूला था। अब महुआ मोइत्रा संपदा निदेशालय से संपर्क करके लोकसभा चुनाव तक आवास में रहने की अनुमति देने का अनुरोध करेंगी। मोइत्रा का बयान सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सरकार कानून के तहत निर्णय करे। मोइत्रा ने संपदा निदेशालय द्वारा 7 जनवरी तक आवास खाली करने संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। आदेश के तहत मोइत्रा का सरकारी आवास 14 दिसंबर से रद्द कर दिया गया था और उन्हें 7 जनवरी 2024 तक इसे खाली करने का निर्देश दिया गया। महुआ मोइत्रा ने आगामी आम चुनावों के नतीजों तक सरकारी आवास पर अपना कब्जा बरकरार रखने की अनुमति देने के अदालत से निर्देश दिए जाने की मांग की थी। महुआ मोइत्रा का कहना था कि टीएमसी ने उन्हें बंगाल के कृष्णानगर सीट से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में एक घर की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें सरकारी बंगले में चुनाव तक रहने की अनुमति दी जाए। असल में अब तक टीएमसी ने अपने किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन महुआ ये मानकर चल रही हैं कि पार्टी उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करेगी और वे चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा में आ जाएंगी। इस हिसाब से अपनी पसंद से रेनोवेट कराया गया बंगला उनके पास ही रह जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह तृणमूल कांग्रेस टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से सरकारी बंगला खाली करवाते हुए कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। मोइत्रा की याचिका का निपटारा करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने साफ कहा कि इस अदालत ने केस के गुण और दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कोर्ट ने डायरेक्टर ऑफ एस्टेट से उम्मीद जताई है कि वो मामले में आदेश जारी करते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे। मोइत्रा ने याचिका में अनुरोध किया था कि एस्टेट एनफोर्समेंट के 11 दिसंबर 2023 के उस आदेश को रद्द करके उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने तक आवास का कब्जा वापस दिया जाए। मोइत्रा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पिनाकी मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल 31 मई 2024 तक सरकारी आवास का कब्जा वापस देने का अनुरोध कर रही हैं। मोइत्रा को कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से कथित तौर पर तोहफा लेने के बदले में सवाल पूछने और उनके साथ संसद की वेबसाइट की लॉग इन आईडी और पासवर्ड शेयर करने के लिए अनैतिक आचरण का दोषी ठहराया गया था। 8 दिसंबर 2023 को लोकसभा से उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।